नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क प्री एग्जाम के लिए क्लासेज हो रही है और हर शाम 6 बजे आपको क्लासेज मिल रही है। नॉन टेक के क्वेश्चन शामिल होते हैं। किसी भी आपको पोस्ट का एग्जाम देना है, प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, जो भी आपके पोस्ट का नाम है, उसमें जो प्री एग्जाम का सिलेबस है कॉमन है, इसके लिए क्लासेज लेकर आ रहे हैं। मैथ, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन आपको डेली करवाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी, उसका भी रीज़न मैं आपको क्लास के बीच में बताऊंगा। आज चलिए शुरुआत करते हैं। और अब लाइक से यदि आपको करना है तो कर दीजिए, कुछ नहीं होना इन लाइक और शेयर से, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास अटेंड करते रहिए, वही काफ़ी है, वरना बिना सब्सक्राइब करते हुए भी आप क्लास ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस आपको एक जानकारी दूंगा। प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी है बार्क प्री एग्जाम के नाम से, उसे जाकर देखिए। पहले की क्लासेज भी आपको वहां मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ इसे आप प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन यहाँ गलत दे रखा है आंसर, वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। इसमें क्या है, इसका आंसर पहले आप नोट कर लीजिए, ये वाला आंसर होगा। पीडीएफ मिलेगी तो मुझे अभी समझना चाहिए कि मैं आपको यहाँ करेक्ट करके दे दूँ, क्योंकि कई बच्चे हैं फिर वो गलत आंसर याद कर लेंगे और एग्जाम में वो गलत करके आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इसका आंसर राइट है और कौन सा गलत है, वो मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देता हूँ। ये वाला राइट आंसर है इसका। तीसरी आपके जो पंचवर्षीय योजना है उसके तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत आपसे पूछे तो 1965 याद कर लीजिए। और एम एस स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन, वो भारत में इसके जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। अब देखिए, इस पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय का समय क्या था, तो अवधि लिख लीजिए 1961 से लेके आपकी 1966 तक इसकी अवधि थी पंचवर्षीय योजना की। इस समय आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और आपकी हरित क्रांति इस टाइम शुरू हुई। एम एस स्वामीनाथन इसके भारत में जनक कहे जाते हैं और हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन थे। अब आपको कमेंट करना है, कुछ न कुछ आपसे भी पूछ लेते हैं और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन दे रखा है आपको, इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली आपकी डिफेट द मराठाज? यानी कि आपको अहमद शाह अब्दाली और मराठा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा युद्ध है? तो आपके हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध आपके हैं। अब देखिए ऑप्शन में दे रखा है खानवा युद्ध, बक्सर का युद्ध, और आपके हैं फर्स्ट बैटल ऑफ, क्या दे रखा है, टेरेन, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ खानवा और युद्ध के बारे में, आपको कमेंट करना है इसकी डिटेल कितनी आपको है। हालांकि बक्सर युद्ध आपसे पूछा जाता है 1764 में हुआ था, 1764 में बक्सर युद्ध। फिर आपसे प्लासी युद्ध पूछा जाता है, तो वो भी नोट कर लीजिए, डीआरडीओ के एग्जाम में ये पूछा गया है 1757। और आपसे क्या पूछा जाता है, पानीपत का युद्ध आपको पता होना चाहिए, यहाँ डिटेल दे रखी है पहले युद्ध के बारे में, 20 अप्रैल 1926 को। और दूसरा कब हुआ था, 56 को हुआ था क्या, तो ये भी आप नोट कर लीजिए दूसरा युद्ध भी। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा, पहला और तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी 20 अप्रैल 1956 को पानीपत हरियाणा में युद्ध हुआ था और मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला हुआ था। और आपके तीसरा किन के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका परिणाम याद कर लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए कि निम्न में से पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम कौन सा नहीं है, तो मुगल साम्राज्य की विजय है, दिल्ली सल्तनत पर लोधी शासक का अंत है, यानी कि राजवंश का अंत है, और मुगल राजवंश की स्थापना। तीन तो इसके है और एक इसका परिणाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में वो आपको करना है आंसर की तरफ से। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने इसका आंसर बता दिया है। अब कंप्लीटली मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि रोज़ आपकी शाम 6 बजे क्लासेज होती हैं और आई होप आप सब अटेंड करते होंगे, लेकिन अब कुछ दिनों की वजह से क्लासेज नहीं हो पा रही है। इसकी वजह है यूट्यूब की वजह से। आपको लगता होगा कि हमें
यूट्यूब की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलता है और हम आपके लिए क्लासेज लेकर आते हैं, इतनी बकवास करते हैं, व्यूज़ के लिए हम ये सब करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तरफ से मैं अपना कहूँगा, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से आज तक एक भी पेमेंट नहीं मिली है। कंप्लीटली मैं बताना चाहूँगा, एक भी मुझे पेमेंट नहीं मिली है यूट्यूब की तरफ से। पूरा जो मैंने 2 साल यूट्यूब पर किया है वो सारा मैंने फ्री किया है। हालांकि बीच में मेरी यूट्यूब पर ऐड आना शुरू हो गई थी और अब किसी वजह से वो सारा बंद हो चुका है। फिर भी मैं क्लासेज ले रहा हूँ क्योंकि एक पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है और क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करना, कंप्लीट नॉलेज देना और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह से पढ़ाना मेरा, आप मान लीजिए, हॉबी है, मेरा शौक है। इसलिए मैं यूट्यूब पर कर रहा हूँ और पेमेंट का कोई नहीं। अब आप देख सकते हैं, कोई भी मेरा वीडियो उठा लीजिए, एक भी एड आपको दिखाई नहीं देगी। तो मैं आपसे कंप्लीटली कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए यदि करना है तो। नहीं करना है तो मुझे कुछ नहीं मिलना, बस आप क्वेश्चन अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी बताइए। कमेंट में जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप उनका आंसर दीजिए और फ्री में आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल रही है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी यूट्यूब की तरफ से जो मेरे चैनल का एड्स और मोनेटाइजेशन ऑफ हुआ है उसकी वजह से क्लासेज नहीं हो पा रही थी, न ही क्लास अपलोड हो पा रही थी, न ही कुछ लाइव हो रहा था, इसलिए मैंने क्लासेज बंद कर दी थी। अब कोशिश करेंगे रेगुलर 5-10 ट्यूशन आपको प्रोवाइड करवाई जाए और एकदम फ्री है, तो आप भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी का वीडियो देखते हैं और हमें लगता है यार हमारी एड आने से पता नहीं ये कितना कमा रहा होगा, तो अब आपको मेरे चैनल पर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एकदम फ्री है, कोई एड नहीं है, आप दिन में जितने वीडियो देख सकते हैं देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी हो गया है और कम, अभी मैं 1-2 दिन में क्लास अपलोड कर पाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आपको 2 दिन में एक क्लास, कभी एक क्लास ऐसे मैं आपको दूंगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था, हालांकि क्लोरीन इससे गैस निकलती है। लेकिन आज ये क्वेश्चन लेने का दूसरा मकसद है, इसमें मैं आपको परमाणु संख्या याद करवाना चाहता हूँ। ऑक्सीजन की 8 है, क्लोरीन की 17 है। परमाणु क्रमांक याद होने से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं। परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन की संख्या याद हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की याद हो जाती है और साथ में आपके 2n² फॉर्मूला से, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, 2n² फॉर्मूला से आपके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण भी आप आसानी से पढ़ पाते हैं। आगे है आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है, सबसे सरल आपके परमाणु हैं और आप सभी को इसके बारे में डिटेल से पता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने नंबर पर है तो ये आप बताएंगे। ये एक प्रकार से CO2 मिश्रण है कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है और कार्बन आपके 6 नंबर पर आता है। एक प्रकार का अचालक है या फिर आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट बातें नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूड योगा इन इट्स आपकी इंटेंजल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। आप देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको मैं बता देता हूँ योग दिवस क्या है। योग दिवस आपसे पूछे तो 21 जून नोट कर दीजिए, अभी 21 जून आने वाली है, इस टाइम आएगा। और एक आपके आएगा 5 जून, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस। और अब मैं एक आपको इम्पोर्टेंट और बताना चाहूँगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 8 जून को आता है विश्व महासागर दिवस, ये भी आप जरूर याद करें। यहाँ मैं लिखना भूल गया क्या, पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस। और यहाँ आएगा आपकी विश्व महासागर दिवस, ये भी आप जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट डेज में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके महासागर दिवस, ये आप जरूर पढ़िए, इससे क्वेश्चन आते हैं। दिवस है क्या, तो मैं कम लिख पाता हूँ, आप भी देख सकते हैं। 8 जून को आएगा, तो आप जरूर पढ़िए 8 जून, है ना। वी ये कट कर लीजिए, कोई ना। अब देखिए आपको पूछा योगा को कब शामिल किया गया, तो 2016 को यूनेस्को ने इसे योगा में शामिल किया था। हालांकि मुझे यूनेस्को की आपसे पूछनी है, क्या होती है इसकी, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को है क्या, तो ये इस प्रकार से मैं देख के ही लिख लेता हूँ ना, यूनेस्को इस प्रकार से है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो मैं आपको वही बताने की कोशिश करूँगा। यूनेस्को देखिए इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म है। आप जरूर ध्यान रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। 2016 में आपके योग दिवस को इसने शामिल किया था। निम्न में से किस रसायन का उपयोग सोने के गहनों की साफ सफाई के लिए किया जाता है, तो ये आपकी एक्वाइरेजिया होता है। क्या होता है,
आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक्वायरेजिया किससे बनता है, तो आपके होता है HNO3 का 1 भाग प्लस HCl अम्ल का 3 भाग। इसके 3 भाग होते हैं और इसका 1 भाग होता है, मिलकर आपकी क्या बनता है, एक्वायरेजिया बनता है, जो गहनों की साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए आगे इंपॉर्टेंट 4-5 बातें हैं जो मैंने आपको बताई है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब का है, 1974 का। पर्यावरण संरक्षण क्या है, 1986 का अधिनियम है। और आपके वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। और 87 का है आपके ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि आपके मिलाने का क्वेश्चन आ सकता है कि मिलाइए मिलाइए, तो मैंने सामने ही लिख दिया, आप इसे याद कर दीजिए। नेक्स्ट है विच इज द टेलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विद ए हाइट ऑफ 1493 फीट, यानी कि आपकी 1,193 फीट की आपको हाइट दे रखी है। तो ये देखिए इसमें आपको हाइट फीट में भी दे सकता है, मीटर में भी दे सकता है, फीट में पूछ भी सकता है और मीटर में भी पूछ सकता है। ये आपके है कुंचिकल फॉल है, जो आपका जलप्रपात है कर्नाटक का। अब देखिए आपसे और भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। किस नदी पर है, वराही नदी पर है। ये लगभग कितना है, तो ये देखिए मीटर में पूछा है 455 मीटर। और 1093 या 94 में कितना है, तो वो आप ध्यान रखिए 1400 है क्या, 1400 आपकी, मैं लिख देता हूँ 1400 आपके 93 फीट ऊंचा है। और आगे है आपके भारत का सबसे ऊंचा झरना है। और भी तो 4 इंपोर्टेंट मैंने इकट्ठे किए, जैसे जोग जलप्रपात, ये सरवती नदी पर बना है और 253 मीटर ऊंचा है, शिमोगा जिले में है, ये भी कर्नाटक में है। और आगे है आपके रकीम कुंड जलप्रपात, ये बिहार में है, गाय घाट द्वारा बनाया जाता है ओसा नदी पर, ओसा नदी की सहायक नदी, और ये 168 मीटर ऊंचा है। केवती जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, और ये आपकी टोंस नदी की सहायक नदी महाना द्वारा बनाया जाता है, 98 मीटर लंबा है। और केवती जलप्रपात भी इसे कहा जाता है, केवती को केओती भी के नाम से कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ शामिल थे और इसका आंसर मैंने आपको करवा दिया है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जनरल साइंस का क्वेश्चन, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन। और ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी शामिल है, आई थिंक नहीं है क्या, तो आप इसे हिंदी में ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी पृथ्वी की घूर्णन गति को हम बढ़ा देते हैं, इसकी घूमने की स्पीड को, तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन आपकी कम हो जाएगा। ये ध्यान रखें, भार होता है ये कम हो जाता है, हर जगह बदल जाता है, और लेकिन द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर चले जाए समान रहेगा। और ये क्वेश्चन तो मैं उस दिन ही एक्सप्लेन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि नकारात्मक त्वरण इज द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किसके विपरीत दिशा में होता है, तो ये मैंने आपको करवा दिया है। इसे कहते हैं नेगेटिव वेग, या फिर नकारात्मक त्वरण को मंदक भी कहा जाता है, मैंने आपको करवा दिया है। इन चारों की डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी, बल, गति, दूरी, वेग, तो वहाँ मैंने करवा दिया है। बस इंपॉर्टेंट क्लास थी 13 मिनट की, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यदि कंटेंट में दम लगे तो, वरना आप स्किप कर दीजिए और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी।